हाँ, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं किससे? मेटामेरिज्म से। गाइस, दे आर आइसोमर्स हैविंग सेम molecular formula. They have got same molecular formula, but different number of carbon atoms on either side of functional group. ओके बच्चों, समझ गए? नहीं समझ में आया होगा। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहले मैं बता दूं तुम्हें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट जो मैंने अभी लिखी है, दूसरी स्टेटमेंट और नोट कर लो। मेटामर्स हैव different physical properties but same chemical properties as the functional group is same in both isomers. They have got same chemical properties because of same functional group. समझ में आया नहीं आया? फंक्शनल ग्रुप सेम है, ओके, लेकिन कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। मतलब एक काम करते हैं, ईथर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ओ के दोनों साइड में कितने कितने कार्बन एटम है? दो दो है। अगर मैं इसको ये बना दूं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? दे विल बी मेटामर्स। पहले वाले में देयर आर टू कार्बन एटम्स ऑन लेफ्ट साइड एंड टू कार्बन एटम्स ऑन राइट साइड। सेकंड वाले के अंदर देयर आर वन ऑन वन साइड एंड थ्री ऑन अदर साइड। क्लियर हो गया यहां तक? गुड। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, आई कंपेयर दीज टू, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ओके, और कुछ? गाइस ध्यान से देखो, तुमसे आना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, डू यू रियलाइज इन दोनों के अंदर दे आर मेटामर्स? क्योंकि एक में दो ऑन ईच साइड है, एक में एक ऑन वन साइड एंड अदर थ्री ऑन अदर साइड। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट? गुड। और ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? व्हाट अबाउट दीज टू? दिस इज द, डू यू रियलाइज और नॉट, ये चेन भी है और ये सही पूछा जाए तो ये तुम्हारा पोजिशनल भी है। पोजिशन ऑफ फंक्शन ग्रुप देखो, ओसीएससी किस पे डैश है? वन पे। और यहाँ पे ओसीएससी किस पे डैश है? टू पे। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ओसीएससी एक में टर्मिनल कार्बन एटम पे है, एक में बीच वाले कार्बन एटम पे। दे आर पोजिशनल आइसोमर्स एंड दे आर, मतलब पोजिशनल तो समझ गए ना बच्चों? गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, ये और बताओ मुझे, ये पोजिशनल है क्या, ये मेटामर्स भी है ये दोनों आपस में? नहीं, क्योंकि दोनों में ही एक कार्बन एटम एक साइड है और तीन कार्बन एटम अदर साइड है। दे आर नॉट मेटामर्स बट दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। गॉट इट और नॉट? गुड। अब एक केस और देखते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है? मेटामेरिज्म होता है। सीओ के दोनों साइड में कितने कितने कार्बन एटम है? वन एंड थ्री पहले वाले में, और दूसरे वाले में टू एंड टू। तो दीज टू आर मेटामर्स बच्चों। हाँ या ना? गुड।
एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमने पहले भी लिया था। बच्चों मुझे बताओ, 1 और 2, मतलब दीज टू, ये आपस में क्या है? मेटामर्स नहीं है। तुम्हें याद होगा, एक 1 डिग्री अमीन है, एक 2 डिग्री अमीन है, एंड दे आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, है ना बच्चों? दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। एक में 1 डिग्री अमीन है, एक 2 डिग्री अमीन है। क्लियर है यहां तक? और ये हमारा क्या हो गया? 3 डिग्री अमीन। क्लियर है यहां तक? मतलब ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों ही 2 डिग्री अमीन है, लेकिन एक में 4 इधर है, एक इधर है, एक में 3 इधर है, 2 इधर है। तो दीज टू आर मेटामर्स। करेक्ट। बेटा देखो, ऐसे समझो कि इन्हें पोजिशनली बोला जा सकता है। मेटामरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ पोजिशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। यू आर राइट, दे कैन बी कॉल्ड पोजिशनल टू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हर एक केस में नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में तुम रियलाइज करोगे दे आर मेटामर्स एज वेल एज पोजिशन। जैसे इसमें तुम यू कैन रियलाइज ये ना केवल मेटामर्स है, पोजिशनल भी है। कीटोन तुम्हारा मतलब यहाँ पे सेकंड पे आ रहा है और यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है। तो मेटामरिज्म इज अ काइंड ऑफ स्पेशल केस ऑफ पोजिशनल। समझ गए बच्चों? जो ज्यादातर हम किस में देखेंगे? ईथर में देखेंगे, कीटोन्स में देखेंगे, और तीसरा किस में देखेंगे गाइस? तुम्हारा ये अमीन्स में। राइट। क्लियर हो गया यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? एक और एग्जांपल लेते हैं। गाइस तुम्हें याद है एस्टर्स एंड एसिड्स आपस में क्या होते हैं? दे आर फंक्शनल आइसोमर। गुड। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या है? RCOR' ये एस्टर है। एक साइड में दो, एक साइड में एक, यहाँ पे एक साइड में एक, अदर साइड में दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट गाइस? एस्टर के दोनों साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, RCOR' में, R और R' में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। है ये दोनों ही एस्टर, बट दे आर एक्चुअली मेटामर्स। समझे नहीं समझे गाइस? अब अगर एस्टर्स में हो सकता है तो क्या अमाइड में नहीं हो सकता? मतलब अगर मैं ये ले लेता हूं और नेक्स्ट केस में मैं ये उठा लेता हूं, पहली चीज ये दोनों ही सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, ठीक है ना गाइस? अमाइड इज CONH2, यहाँ पे हमने H हटा के NH2 का एक H हटा के C लगा रखा है। बट डू यू रियलाइज यहाँ पे 2 कार्बन एटम, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2। So these are examples of मेटामर्स। गुड। ग्रेट। समझ गए बच्चों? फाइन। अब आते हैं, यहां को समझ गए ना बच्चों? गुड। लेट अस टेक अ क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन देखो, हमें पूछा गया है गिव फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। फंक्शनल आइसोमर्स चाहिए, मतलब एसिड के बजाय वी नीड सम अदर फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज आइसोमेरिक विद एसिड। समझे नहीं समझे गाइस?
क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो क्या क्या बनाओगे बच्चों? ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब समझ रहे हो, 4 कार्बन एटम। हाँ है ना? अब एसिड आर आइसोमेरिक विद एस्टर्स। तो एक तो मैं यहाँ पे 2 कार्बन रखता हूँ सीओ के, और एक मैंने यहाँ पहुंचा दिया। समझे नहीं समझे गाइस? नेक्स्ट में एक काम करते हैं, 1 सेकेंड, ये इससे पहले मुझे एक और बनाना चाहिए था 3 के साथ ही। रुको 1 सेकेंड बच्चों, गिव मी 1 सेक। अच्छा ठीक है, तो इसी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बच्चों। एक और केस उठाओ, सी सी डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे तो कोई और केस नहीं बन सकता, हाँ है ना, चेन का। अब इसको देखो, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस इज द सेकंड वन दैट यू कैन मेक, हाँ है ना? गुड। एक ये भी बन सकता है। प्लीज टेल मी, समझ आया नहीं आया बच्चों? बताओ गाइस, हाँ है ना? गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। गुड। तो अब यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं। ये जो है, इसमें राइट साइड में जो 3 कार्बन एटम है, उनका कार्बन लिंकेज चेंज कर दो। मेक इट लाइक दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों आपस में क्या है? मेटामर्स। ये दोनों आपस में क्या है? अगेन मेटामर्स। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? दे आर नॉट गोइंग टू बी मेटामर्स, चेन। कार्बन चेन इज डिफरेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, ये बताओ मुझे। हर एक बच्चों क्लियर है? तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट यू हैव गॉट फंक्शनल आइसोमर्स की। ठीक है ना बच्चों? ऑलराइट, एक क्वेश्चन और देता हूं। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है आइडेंटिफाई करने का कि कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए टू गेट द नंबर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स दैट यू कैन हैव। गिव फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ पेंटेनल। ओके, करो बच्चों, क्या क्या बनेंगे? अभी हमारे पास क्या है बच्चों? वी हैव गॉट अ एल्डिहाइड, हाँ है ना? एल्डिहाइड के बजाय हम किस पे जा सकते हैं? कीटोन पे। कार्बन एटम की चेन वही रखो, डबल बॉन्ड इधर लगा दिया। अब तुम डबल बॉन्ड पोजिशनल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो गाइस? डबल बॉन्ड हो इधर लगा दिया, हाँ है ना बच्चों? गुड। अच्छा गाइस, बाय द वे इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी थी। ये दोनों, ये तो समझ आ रहा है, ये दोनों के दोनों मेटामर्स हैं आपस में। तुम यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, यू कुड हैव चेंज द लिंकेज गाइस, यू कुड हैव मेड इट लाइक दिस टू। हाँ या ना? बताओ बच्चों, क्लियर हो गया? अभी हमने सिर्फ जो एल्डिहाइड है उसके कीटोन आइसोमर्स देखे हैं। मैंने शायद तुम्हें ये बताया था, इन और ऑल, इन ऑल अगर दोनों प्रेजेंट है तो वो भी हमारा इट इज आइसोमेरिक विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? मैंने कुछ ऐसा करवाया था नहीं करवाया था? इसकी जगह मैंने ये लिखवाया हो। इन और ऑल करवाया था नहीं करवाया था? अनसैचुरेटेड अल्कोहल आर आइसोमेरिक विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। करवाया था नहीं करवाया था बच्चों? करवाया था ना? गुड। तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर आइसोमेरिक विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन उनको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं बच्चों?
कीटोन्स को। कीटोन्स में ये पॉसिबिलिटीज थी। समझे नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। हाँ ये ना ना, 1 सेकेंड, फोर्थ कौन सा बना दिया फिर? अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है बच्चों, लेट अस टेक वन मोर केस। गिव फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ पेंट वन आइन। मतलब हमें ट्रिपल बॉन्ड के बजाय क्या चाहिए? कोई और फंक्शनल ग्रुप। क्या ले सकते हो? डाइईन्स, एल्काडाइंस, करेक्ट। तो सबसे पहले 5 कार्बन एटम है भाई, ये ले लिया हमने। दिख रहा है बच्चों? 5 कार्बन एटम ले लिए। ये याद है कौन से डाइन्स होते थे? क्यूमुलेटेड डाइन्स। क्यूमुलेटेड टर्म मैंने लिखवाई है नहीं लिखवाई है? दीज आर क्यूमुलेटेड डाइन्स विच आर अनस्टेबल, विच आर अनस्टेबल। क्यूमुलेटेड में एक और पॉसिबिलिटी है ये, आए ना? तुम कहोगे सर डबल बॉन्ड इधर और इधर लगा दे, वो तो पहले जैसा ही हो गया। आए ना बच्चों? गुड। लेट अस टेक अनदर केस। अब हमारा इसी में किसकी बात करते हैं? कॉन्जुगेटेड की। एक डबल इधर, एक डबल इधर। कॉन्जुगेटेड में यही पॉसिबिलिटी है। एक आते हैं आइसोलेटेड पे। ये सारे केसेस बन गए जिसमें कार्बन एटम की चेन स्ट्रेट है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? गुड। व्हाट अबाउट, अब मैंने चेन ऐसे कर दी। ठीक है बच्चों? या तो तुम ये बनाओगे, तुम कहोगे सर ये क्यों नहीं बना रहे हम? इसमें हम पहले मैं एक काम करता हूँ, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। क्या ये बन सकता है? 5 बॉन्ड बन गए इसलिए हम ये नहीं बनाएंगे। ये और ये बन सकता है? नहीं बन सकता। ये और ये बन सकता है? बन सकता है। एक बार देखते हैं, कुछ और भी बन सकता है क्या गाइस? क्या ये बन सकता है? ये बन सकता है। हाँ है ना बच्चों? ये हमारा बन सकता है, राइट? अब व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? दिस एंड ये तो सेम बन गया, हाँ है ना? क्लियर है? और ये भी सेम है एज दिस वन, राइट? तो मेरे ख्याल से इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। एक सी ये कर सकते हो, लेकिन इसमें तुम रियलाइज करोगे डबल बॉन्ड बनाने का स्कोप नहीं है। सो दीज आर द ऑल ऑफ द प्रोड दैट यू कैन मेक। फंक्शनल आइसोमर जो बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं। समझे नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे। गुड, दैट इज नाइस। कर लिया नोट? ओके। अब मुझे बताओ फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ 2 फिनाइल इथेनॉल। 2 फिनाइल इथेनॉल। पहले जरा मुझे बता दो 2 फिनाइल इथेनॉल है क्या? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? 2 फिनाइल इथेनॉल का मतलब है 2 फिनाइल इथेन वन ऑल। समझे नहीं समझेगा है? गुड। ये हमारा है। अब ये किस चीज का एग्जाम्पल है? अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। मतलब ये गॉट अ बेंजीन रिंग एंड ये गॉट अ alcoholic group. Aromatic alcohols are isomeric with phenols. याद होगा। तो क्या मैं बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कर दूं OH को?
बचे क्या, 2 कार्बन एटम और बच गए। मैं एक तो कार्बन एटम ऐसे लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ बच्चों। और यहाँ पे तुम्हारे 3 ब्रॉड बन सकते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। मैंने अभी कौन सा बनाया है बच्चों, ऑर्थो। गुड, दैट इज ग्रेट। अब हम इस पे भी आ सकते हैं, OH, और दोनों कार्बन एटम अलग अलग पोजीशन में लगा दिए। इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ये लोगे, उसके बाद पहले 2 को चेंज मत करो, तीसरे वाले की पोजीशन चेंज कर दो। ये कर दिया, हाँ या ना। एक और पॉसिबिलिटी भी है बाय द वे, ये बच्चों एक और पॉसिबिलिटी भी है गाइस, ये बच्चों इसको तुम इजीली रिलेट कर सकते थे। मैंने इस कार्बन एटम की पोजीशन चेंज नहीं करी, हमने जो ये कार्बन एटम है इसकी पोजीशन चेंज करें। और कितनी ये पोजीशन अवेलेबल है, 1 2 3 4, समझे नहीं समझे गाइस, 4 ही बनाए हैं हमने। लेकिन व्हाट इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑर्थो पे जो कार्बन एटम है, मेटा पे भेज दो उसे। ये अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज आने वाली है दूसरे कार्बन एटम के लिए, 1 2। ये करोगे, अगर तुम ये लेते हो तो इट इज सेम एज दिस, और अगर ये लेते हो तो इट इज सेम एज दिस। तो अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास कितनी है, 2 और अवेलेबल है बच्चों, हाँ या ना। एक ये और एक ये बच्चों। अभी तुम अगर ये सोच रहे हो कि सर ये इतने सारे एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हो, तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से करना है। समझ गए गाइस, क्लियर हो गया यहाँ तक। गुड, 1 सेकंड में इधर भी मार्क कर दूं, 1 2 3, और ये चौथा पोजीशन था, ठीक है ना बच्चों, इधर ये था। फाइन, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। गुड, कोई और पॉसिबिलिटी भी बच गई है तो देख लेते हैं, हो सकता है कुछ बच गया। मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ और यहाँ वाला कंसिडर हो चुका है, हो चुका है यहाँ पे। ये और ये वाला कंसिडर हो चुका है, हो चुका है। तो वी आर डन विद दिस पार्ट। अभी हमारे जो है वो क्या हमने कंसिडर करे हैं, फिनॉल। वी कैन इवन हैव ईथर्स, हो सकते नहीं हो सकते बच्चों। ईथर कैसे बनाओगे गाइस, देखते आओ। कर सकते हैं इसे, लेकिन ईथर के लिए इतनी मेहनत क्यों करें, ये भी तो हो सकता है। और एक कार्बन एटम को इधर दे मारा, इधर तुम्हारे फिर 3 प्लॉट बनेंगे, और दो मेटा पैरा। समझा नहीं समझे गाइस, एक केस और तुम मिस कर गए, एक केस। क्या यार, जब तुमने इधर ये बनाया था, ये और ये यूज करके, एक कार्बन एटम को और इधर भेज दो, क्या बना दो, COC। ये और पॉसिबिलिटी है बच्चों, दिस टू इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन हैव। समझा नहीं समझे गाइस, प्लीज टेल मी, आ गया समझ में। गाइस तुम्हें ये याद होना चाहिए कौन सा था, इसे क्या बोलते हैं। हाँ नहीं, टॉलिन तो ये होता अगर कुछ और अटैच ना होता। बेंजाइल बेंजल बेंजो, ये करवाया मैंने, बेंजाइल करवाया होगा, बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइल क्लोराइड, कुछ इस टाइप का बेंजाइल मैंने करवा रखा है आई थिंक। कंफर्म दैट आइसोमेरिज्म में करा हुआ हमने, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का करे थे। दिख गया बेंजाइल,
बेंजीन CH2 डैश, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? बेंजाइल दिखाया या नहीं दिखा? अगर नहीं दिखाया तो बताओ। बेंजाइल अल्कोहल PHCH2OH, यही तो होगा, है ना? तो यहाँ पे इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे जो है, दिस इज बेंजाइल, दिस इज मिथाइल ईथर, बेंजाइल मिथाइल ईथर। समझ आया नहीं आया बच्चों? जस्ट अ नेम दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ बेटा, बेंजाइल मिथाइल ईथर। गॉट इट और नॉट बच्चों? फील सही आ रही नहीं आ रही, या कोई दिक्कत आ रही बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? गुड। We are done with metamerism and questions. Now let us go on to the next one, guys. Tautomerism. Tautomerism. बच्चों टॉडोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? Tautomerism is a phenomenon in which it is a phenomenon in which a compound exists in two interconvertible structures that differ in position of hydrogen atoms या एटम। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? स्टेटमेंट अभी समझ में आएगी, टेंशन ना लो, ठीक है ना गाइस? इसके और नाम भी है, वी कॉल इट डायनेमिक, वी कॉल इट डायनेमिक आइसोमेरिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म, या ठीक है बच्चों, डेस्मोट्रोपिज्म। गाइस देखो, पे अटेंशन बच्चों, सबसे फेमस सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा टॉटोमेरिज्म देखा जाता है दैट इज कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। और जगह भी देखा जाता है लेकिन सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड जेई इज कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। पहली चीज बच्चों, टॉटोमेरिज्म में दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही है। ओके, एक ज्यादा स्टेबल होगी, एक कम स्टेबल होगी। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद कीटो का मतलब जरूरी नहीं कीटोन, व्हाट वी मीन इज कार्बोनिल। टर्म हम कीटो बोल रहे हैं, इट इज कार्बोनिल, इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। हम इसमें करते क्या है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी मेक इट लाइक दिस, दैट वुड बी बेटर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये है, ठीक है बच्चों? हम क्या करेंगे, इस H को शिफ्ट करेंगे O पे, इस डबल बॉन्ड का बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। मैं इसको दूसरे पेन से मार्क करता हूं। H को भेजा इधर, इस डबल को कर दिया सिंगल, और इधर मैंने कर दिया डबल बच्चों। समझ गए गाइस? ये कैसे हुआ वो भी मैं बताऊंगा, कैसे इन द सेंस हाउ डू वी गेट वन फॉर्म फ्रॉम अनदर। मैंने बताया कौन सी दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। H को हमने भेज दिया O पे, CO का जो डबल बॉन्ड था उसे बना दिया सिंगल बॉन्ड, और हमने डबल बॉन्ड बना दिया बिटवीन C एंड C। क्लियर है यहां तक? तो हमारा जो इसका इनॉल फॉर्म होगा
वो क्या होगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। समझे नहीं समझे गाइस? दिस वाज कीटो फॉर्म लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला इज इनॉल फॉर्म, एल्कीन, और एल्कीन से डायरेक्टली अटैच्ड OH। समझ आया नहीं आया बच्चों? एल्कीन और एल्कीन वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड OH बच्चों। समझे नहीं समझे गाइस? तो अगर मैं तुम्हें ये इनॉल फॉर्म देता हूं, अब मैं इनॉल से कीटो बनाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। हम क्या करेंगे, H को भेजेंगे इधर, ठीक है, CC बॉन्ड को सिंगल कर देंगे, ठीक है गाइस, CC बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, सिंगल, और CO बॉन्ड को कर देंगे डबल। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों तुम्हारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH। समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? ये इनॉल फॉर्म है, ये कीटो है। समझ गए? फील सही? अब तुम अगर कहो कि सर क्या इसके अंदर इनॉल हो सकता है, इनॉल का कीटो, नहीं होगा, क्योंकि ये इनॉल एग्जैक्टली है नहीं। इनॉल का मतलब है इन और इन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर ये OH तुम्हारा यहाँ के बजाय, यहाँ के बजाय यहाँ पे या यहाँ पे होता, that would be your enol which can be converted to keto, not this one, not this one बच्चों। इसमें कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। समझे नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, दैट इज ग्रेट। अगर ये समझ गए अच्छी बात है, ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? ऑल राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट 1-3 शिफ्ट। जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है वो बिटवीन 1 2 3 शिफ्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 और 3 के बीच में शिफ्टिंग हो रही है ना बच्चों, हाँ है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1-3 शिफ्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इसको अभी याद करने की जरूरत नहीं, बस बताना था। कई बार तुम्हारे पास 1-2 शिफ्ट भी होता है, बट दैट इज नॉट कीटो एनॉल ऑटोमेटिज्म। कीटो एनॉल इज 1-3 शिफ्ट बच्चों, ठीक है गाइस? 1-2 भी हो सकता है, बट 1-3 इज मोर कॉमन ना, कोई खास लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस? समझ गए यहाँ तक? नाउ देर इज सम डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड tautomerism. There is a difference between resonance and tautomerism. तो गाइस ये डिफरेंस तुम्हें याद करने हैं बेसिकली। रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, tautomerism इज रियल। भाई रेजोनेंस वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन अ फिनोमिनन जो कि हम वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे tautomerism इज रियल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेटेड, मतलब यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते थे, तुम ये नहीं कह सकते कि इस मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये है, ठीक है ना? मतलब उनको हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, वी आर नॉट एबल टू गेट दिस कि अच्छा भाई ये जो कंपाउंड है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो हो रहा है, ऐसा हम आइसोलेट उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। whereas tautomeric structures can be isolated, मतलब दोनों स्ट्रक्चर तुम आइसोलेट कर पा रहे हो। टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स कैन बी आइसोलेटेड। ओके गाइस, समझे नहीं समझे बच्चों?
आइसोलेटेड का मतलब है यू आर गेटिंग टू फॉर्म जिसको तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ भाई ये मॉलिक्यूल है, इसमें तुम्हारी इनॉल फॉर्म है। आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट इन द सेंस यू कैन आइडेंटिफाई इट इज एग्जिस्टिंग, उसकी एग्जिस्टेंस है, जिसकी एग्जिस्टेंस ही तुम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि ये तुम्हारा अच्छा इस स्ट्रक्चर में ये वाला, मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस है दैट इज रियल, दैट इज व्हाट यू मीन बाय आइसोलेटेड। ठीक है ना बेटा, कि उसकी एग्जिस्टेंस हमें दिख रही है इन द स्ट्रक्चर। फाइन, गुड। रेजोनेंस में पोजीशन ऑफ एटम्स, इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई आर फिक्स, उनकी पोजीशन फिक्स होती है बच्चों। ठीक है ना गाइस, वेयर एज इन टॉटोमेरिज्म देयर इज शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेजोनेंस में हम ज्यादा ज्यादा क्या देखते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक? यहां पे देयर इज शिफ्टिंग ऑफ एटम्स बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गुड। नेक्स्ट, tautomeric structures have different functional groups। हाँ है ना, एक हमारा इनॉल, एक हमारा कीटो है, कीटो या कार्बोनिल बेसिकली, है ना बच्चों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके गाइस, गुड। यहां तक हो गया? ये जो हमारा टॉटोमेरिक था इसमें मैंने बताया था देयर इज 1-3 शिफ्ट पॉसिबल एंड 1-2 शिफ्ट पॉसिबल। हाँ है ना, 1-2 शिफ्ट का मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया था, 1-3 शिफ्ट में मैंने बताया था इट इज कीटो एंड ऑल। ठीक है बच्चों, गुड। इसको हम बोलते हैं ट्रायड, इसको हम बोलते हैं डायड। ओके गाइस, दिस सिस्टम 1-3 शिफ्ट इज अ ट्रायड का एग्जांपल और 1-2 मींस डायड। तो कीटो एंड ऑल इज एग्जांपल ऑफ ट्रायड। ठीक है ना बच्चों, गुड। अब देखो गाइस, इंपॉर्टेंट चीज, कीटो फॉर्म इज नॉर्मली मोर देन इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, इज नॉर्मली मोर देन इनॉल फॉर्म इन मोर अमाउंट एज वेल एज मोर स्टेबल। ठीक है ना बच्चों, मतलब अगर तुम कहोगे इस कंपाउंड का इनॉल फॉर्म आंसर होगा या कीटो का, 99% ऑफ केसेस में कीटो फॉर्म इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, मतलब अगर तुमने कभी कोई कंपाउंड बनाया और उसमें इनॉल फॉर्म बन गया और ऑप्शन में इनॉल भी दे रखा है कीटो भी दे रखा है, प्लीज कन्वर्ट इट टू कीटो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कीटो इज द मेजर प्रोडक्ट, इनॉल इज माइनर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इट इज मोर देन इनॉल फॉर्म। कीटो is normally more stable and present in more amount as compared to enol। प्लीज टेल मी, समझे या नहीं समझे? बोलो गाइस, गुड। तुम कहोगे सर इनॉल फॉर्म बनती कैसे है? तुम जैसे ही हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे ना बच्चों, तुम्हें दिख जाएगा इनॉल फॉर्म कैसे बनती है। गाइस हम वाटर ऐड कर रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो क्या होता है बच्चों, एल्काइन में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, वाटर, एसिडिक मीडियम में। ओके, एसिड, हाँ
नहीं, जब तुम दो H ऐड करोगे, अगर तुम H2 ऐड कर रहे होते तो तुम क्या करते बच्चों, एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, अभी क्या बना है बच्चों हमारा एल्कीन। फिर तुम कहोगे सर एक और बॉन्ड तोड़ते हैं, एक और H जोड़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, अब क्या बन जाएगा एल्कीन। अब जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ऐसे सोचो एक तरफ H जोड़ रहे हैं और एक तरफ क्या जोड़ रहे हैं OH, एक तरफ H एक तरफ OH, तो क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा यहाँ पे, पहले उस डबल ट्रिपल का डबल करो, एक H जोड़ो एक OH जोड़ो, क्या बना बच्चों तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। बेटा जरा बताना ये क्या है तुम्हारा, ये है इनॉल फॉर्म, और तुम इसे कन्वर्ट करोगे कीटो में, हाइड्रोजन को भेजा इधर, इस डबल का किया सिंगल, यहाँ पे कर दिया डबल, क्या बन गया बच्चों तुम्हारा, दिस इज योर आंसर, दिस वॉज नॉट द आंसर, दिस इज योर आंसर बच्चों। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया। आई हैव गिवन यू एग्जांपल जहां पे तुम्हारा इनॉल बनता है पहला प्रोडक्ट, बट यू डोंट हैव टू मेक द इनॉल प्रोडक्ट, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू कीटो एंड देन गिव द आंसर। समझिए गाइस, बल्कि अगर हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है तो हम कन्वीनियंस के लिए क्या कहते हैं, यार एच ओ एच ना जोड़ो, एक तरफ ओ जोड़ो एक तरफ दो एच जोड़ो, इधर दो एच जोड़ दो और इधर क्या जोड़ दो ओ बच्चों, यही बना या नहीं बना। ये बात अलग है, ऐसे जुड़ता नहीं है, पहले एच ओ एच जुड़ेगा और उसके बाद हम उसको टॉडोमराइज करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट चाहिए तो दिस इज द इजियर वे आउट, एक तरफ दो एच भेज दो एक तरफ ओ भेज दो। समझिया नहीं समझेगा, ये नोट कर लिया नहीं कर लिया, कर लिया। नहीं नहीं सिंगल, मैंने इसको डबल को सिंगल कर दिया ना बेटा, ब्रेक तो कर दिया, पहले डबल था, पहले डबल था, मैंने उसे सिंगल कर दिया, समझ गए, तभी तो हमारा सी एस सी सी एच ओ बना। प्लीज बच्चों ये बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने अभी बताया है, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट। क्लियर हो गया गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक, गुड। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल फॉर्म, बच्चों देखो इनॉल फॉर्म, इनॉल कंटेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, देखा गया जितना पोलर प्रोटिक, याद है तुम्हें बच्चों, पोलर मतलब प्लस डेल माइनस डेल, प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन फिर प्लस डेल, एसिडिक हाइड्रोजन, प्रोटिक मतलब जिससे H प्लस बाहर निकल सकता हो। तो देखा गया प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इनॉल कंटेंट इज लेस एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इनॉल कंटेंट इज मोर। क्लियर है बच्चों, इनॉल कंटेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट it increases with, या it increases in polar aprotic solvents and decreases in polar protic solvents। जरा एग्जांपल देखिए बच्चों, हेक्सेन, हेक्सेन क्या है, पोलर प्रोटिक पोलर एप्रोटिक, C6H14 क्या है, वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुम्हें, नॉर्मल एल्केन में एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं, इट इज पोलर एप्रोटिक। हेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन में हाइड्रोजन पे थोड़ा प्लस डेल चार्ज आ जाता है, थोड़ा है ना, जो तुम्हारा पीरियोडिक था उससे रिलेट करो, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 से sp जाता है, तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एटम इंक्रीजेस, उसकी पुलिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, मतलब हाइड्रोजन पे प्लस डेल चार्ज विल इंक्रीज।
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की पुलिंग टेंडेंसी नहीं होती, डोनेटिंग होती है। sp2 की पुलिंग होती है, sp की और पुलिंग होती है, जो तुम्हें याद होगा, मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? किसमें? हाँ, उसको हम नहीं देख रहे, हमें हर एक में सी सी बॉन्ड की बात करी जा रही है, सी एच बॉन्ड की। ठीक है ना गाइस? एसीटोन, एसीटोन में एच पे प्लस एल चार्ज ज्यादा है। मीथेनॉल, CH3OH, ये तो पोलर प्रोटिक हो गया। मीथेनॉल इज पोलर प्रोटिक। जो OH है, हाँ है ना, OH का मतलब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्रोटिक। ठीक है ना गाइस? और वाटर में हमारा इनॉल कंटेंट इज मिनिमम। ठीक है ना गाइस? समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। गुड। एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, इनॉल कंटेंट इज मोर वोलेटाइल। इनॉल कंटेंट इज मोर वोलेटाइल, मतलब अगर इनॉल कंटेंट की बात करी जाए तो इट कैन इजीली गो टू वेपर फेज, नॉट योर कीटो कंटेंट। कीटोन फॉर्म, जो कीटो फॉर्म है, वो वेपर फेज में आसानी से नहीं जाएगी, इनॉल फॉर्म चली जाएगी। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। अब कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। हाँ बेटा, जस्ट वन सेक। कीटो कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अल्फा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। समझे नहीं समझे गाइस? ये नोट कर लिया था बेटा, अभी कर रहे हो? कर रहे हो नोट? नोट इट डाउन बट फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन इज अल्फा कार्बन। समझ गए गाइस? गुड। नोट कर लो तो बता देना बच्चे। कर लिया नोट? हम्म। ऑलराइट। जैसे ये है, यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन से होंगे? ये हो जाएगा बीटा, और आगे जाओगे हो जाएगा गामा, लाइक दैट। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन दिख रहे नहीं दिख रहे हैं? बल्कि दोनों साइड में दिख रहे हैं हमें, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो दोनों तरफ तुम्हारा कीटो एनॉल जा सकता है, कीटो एनॉल में दोनों तरफ जा सकता है। तुम एक काम करो, तुम ये भी बना सकते हो इनॉल। लेफ्ट साइड से इनॉल बनाना बच्चों, जरा बता बनाना, और बताना क्या बनाया है तुमने। लेफ्ट वाली साइड से इनॉल फॉर्म बनाओ एंड टेल मी क्या बनाया है। एच को भेजोगे ओ पे, सी सी के बीच में डबल बॉन्ड, सी ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड। अरे हुआ ना हुआ? ये है या नहीं है? अब दूसरे वाला बना दो। चेक करना, कई बार बच्चे हाइड्रोजन में गड़बड़ कर देते हैं। हाइड्रोजन या तो एक्स्ट्रा लगा देंगे या कम लगा देंगे, अपने कंपाउंड में देख लेना। डोंट पुट इन एडिशनल हाइड्रोजन। ये दो इनॉल फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है ना गाइस? समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ। आ गया समझ में? वेरी गुड, दैट इज ग्रेट। अगर ये समझ गया बड़ी अच्छी बात है।
एक और चीज बच्चों, एक तो हमने क्या देखा, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, तो उसी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बताना जरा, इसमें हो सकता है नहीं हो सकता है कीटो एनॉल, इसका तुम इनॉल फॉर्म बना सकते हो या नहीं? आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन स्लाइटली, अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन मैंने क्या चेंज किया है। मैं बस ये कह रहा हूँ सिर्फ सीओ, क्या मैं इसका इनॉल बना सकता हूँ? हमें चाहिए अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ। अब मुझे बताओ, ये रहा अल्फा कार्बन, ये इसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है? इट इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है या नहीं है? दो डबल, मतलब एक डबल बॉन्ड बनाया, एक सिंगल, एक और सिंगल। इट डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, सो नो कीटो एनॉल ऑटोमेटिक। समझ गए बच्चों? होल्ड ऑन अ सेक गाइस। व्हाट अबाउट दिस वन? हाँ बच्चों, राइट साइड से बन सकता है, लेफ्ट साइड में नहीं बनेगा, राइट साइड में बन जाएगा। गॉट इट गाइस? अच्छा, बाय द वे, अगर मैं ये लेता हूं तो व्हाट अबाउट दिस वन? नहीं बनेगा। गाइस, कंपाउंड का नाम भी बताया था मैंने तुम्हें, क्या था? एसिडोफिनोन और बेंजोफिनोन बताए थे। पहले जो बनाया था मैंने, दैट वाज एसिडोफिनोन, ये बेंजोफिनोन। रटने का है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड। ये समझ गए हो तो बड़ी अच्छी बात है। ऑलराइट, गुड। अच्छा, एक और चीज बच्चों, जस्ट गिव मी वन सेक। अगर मैं ये लेता हूँ, गाइस एक बार जरा इसका इनॉल फॉर्म बनाना, वैसे इसका इनॉल फॉर्म बनाओ। मेक द इनॉल फॉर्म फॉर दिस कंपाउंड। बन गया? जल्दी बना दिया बच्चों ने। इज दिस व्हाट यू मेड? गुड। गाइस यहाँ पे तुम्हारा ये जो इनॉल फॉर्म है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तुम्हारा पास क्यूमुलेटेड डाइन बन रहा है, एंड आई टोल्ड यू क्यूमुलेटेड डाइन्स आर लीस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस हो रहा है, फिर आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड सबसे पीछे है। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड, ग्रेट, फाइन। अच्छा बच्चों, एक चीज और, हमने कहा था नॉर्मली कीटो और एनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? कीटो। ये कौन सी फॉर्म है? जो फिनॉल है, कौन सी फॉर्म है जो मैंने अभी बनाया है? ये कीटो है, एनॉल है? इनॉल है। डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्डेड कार्बन पे तुम्हारा OH कनेक्टेड है, इन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH। इसकी कीटो फॉर्म बनाना का है, जरा बना के देखो। ट्राई मेकिंग द कीटो फॉर्म गाइस। इफ यू आर एबल टू मेक इट, दैट वुड बी वेरी गुड। कीटो फॉर्म बनाओ इसकी बच्चों। बन गई या नहीं बनी बच्चों? बन गई? दैट्स गुड। बच्चों,
और बच्चों ने बना लिया? प्रणाम। ठीक है गाइस, देखो इसका कीटो फॉर्म ये बनेगा। देखना तुम लोगों ने यही बनाया है या नहीं। यही बनाया है। अब दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केसेस जहां पे इनॉल इज 99% एंड कीटो इज 1%। मतलब यहाँ पे दिस इज मोर स्टेबल। दिस इज वन ऑफ द फ्यू केसेस जहां पे तुम्हारा कीटो से ज्यादा स्टेबल इनॉल है। क्यों? बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। You have not studied aromaticity yet, but learn it as a fact कि तुम्हारा यहाँ पे रिंग के अंदर जब OH डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, तो इनॉल इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इज अ ग्रेट स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और ये जो कंपाउंड है इसमें द रिंग इज एरोमेटिक। क्लियर है बच्चों? सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे तुम्हारा इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो। ऐसा ही हम ये भी बना सकते थे अगर चाहते तो। जरा मुझे इसका इनॉल फॉर्म बताना बच्चों। ये मैंने कीटो फॉर्म बनाया है। प्लीज मेक इनॉल फॉर्म फॉर दिस। किस में बेटा? नहीं नहीं, बस एक ही है। दिस इज द कंपाउंड दैट आई मेड। प्लीज इसके अंदर मुझे बताओ व्हाट इज द इनॉल फॉर्म। नहीं बेटा, एक ही बनेगा सिर्फ। हाँ, अगर एक और चीज बच्चों, प्लीज इस तरफ इनॉल मत बनाना दोनों का। कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम फिर क्यूमुलेटिव पे जा रहे हो। और जो ये वाला कार्बन है वो तुम्हारा इन दैट केस क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? एसपी। एसपी होनी चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एसपी का मतलब होता है स्ट्रेट। क्या स्ट्रेट हो सकता है? नहीं हो सकता। गुड। तो हम इस साइड में इनॉल नहीं बनाएंगे, हम इनॉल दूसरी साइड में बनाएंगे। सो टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? बोलो गाइस। बन गया? अरे बना ना बना बच्चों? हेलो गाइस, बताओ। बना नहीं बना? ऑपोजिट इज पैरा। पैराडायल, हाँ, करेक्ट। बच्चों हम इसका ये बनाएंगे। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू मेक। वन सेकेंड। हाँ या ना? कॉमन नेम बता दूंगा मैं। अरे, हाँ, नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस 1 मिनट रुक जाओ। यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पहले ये बताओ बच्चों। दिस इज क्लियर टू यू? गुड। नेक्स्ट आते हैं, यहां तक समझ गए ना? नेक्स्ट आते हैं, हाउ वी गेट इनॉल फ्रॉम कीटो। इनॉल फ्रॉम कीटो। गाइस देखो, ये जो हमारा इनॉल कीटो का जो तुम्हारा टॉटोमेरिज्म है, वो या तो एसिडिक मीडियम में होगा या बेसिक मीडियम में होगा। लेकिन बेसिक मीडियम में विजुलाइज करना इज स्लाइटली इजियर। ठीक है? तो मैं तुम्हें बेसिक मीडियम में समझाऊंगा हाउ दैट टॉटोमेरिज्म टेक्स प्लेस। ओके, पे अटेंशन गाइस। देखो, इसको ऐसे ये नहीं लेते, ये लेते। CH3 C डबल बॉन्ड OH। बच्चों हमने बेसिक मीडियम उठाया। हमने क्या उठाया? बेसिक मीडियम। इसमें ये जो बेस है
ये एसिड एक हाइड्रोजन लेके जाएगा। हम कहेंगे यार इसका दो ऑप्शन है हाइड्रोजन ले जाने की, या तो ये ले जाए या ये ले जाए बच्चों। जस्ट थिंक इट ओवर एंड टेल मी कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। या तो हम ये बनाएं या हम ये बनाएं। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा एंड वाई। विच वन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड वाई। क्यों? Resonance, very important. There's only the only factor which is making the left one stable is resonance. Negative, single, double. समझ गए गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? Why we made this one? हाँ है ना बच्चों? ये हमारा बनेगा, ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब तुम शिफ्टिंग कर दो, जो तुमने रेजोनेंस देखी थी वही कर डालो। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? What are you going to get now? You will get this. अब O पे चार्ज क्या जाएगा? नेगेटिव। हाँ है ना? अब हमें जो बेसिक मीडियम दे रखा है उसका बेसिक का मतलब है बेसिक एक्वस मीडियम। आइडिया इज OH माइनस इन H2O। क्लियर है गाइस? समझ गए? तो अब ये क्या करेगा, ये वाटर से H लेके जाएगा, H प्लस, और क्या बना देगा बच्चों ये? बन गया नहीं बन गया तुम्हारा इनॉल फॉर्म? प्लीज टेल मी दैट गाइस। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बोलो। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ यू गेट योर इनॉल फॉर्म फ्रॉम कीटो। ओके। अगर हमें इनॉल से कीटो पे जाना होता तो हम क्या करते? हम क्या करते? रेजोनेंस दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, शिफ्टिंग कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारे पास? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O प्लस H। O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसने अपना लोन पेयर रेजोनेंस में डाला था। बनेगा नहीं बनेगा गाइस? क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम, क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज हो तो अनस्टेबल है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे पॉजिटिव हम क्यों डालना चाहेंगे? हाँ है ना? तो ये H बाहर निकल जाएगा, ये H बाहर निकल जाएगा, और वाटर से ये H उठा लेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गिविंग अस CH3 C डबल बॉन्ड OH इज द प्रोडक्ट। इनॉल से कीटो पे पहुंच गए। पैटर्न समझ आ गया? इट गोज वाया रेजोनेंस, इट गोज वाया रेजोनेंस। बट कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? ये जो मैंने टॉडोमेरिज्म तुम्हें बताया, ये बताया बेस कैटेलाइज्ड में। एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकता है। ओके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों ही में ही टॉडोमेरिज्म होगा। ओके। एक चीज मैं तुम्हें जरा बता दूं गाइस, मैंने तुम्हें ये कभी बताया है कि कार्बन में नेगेटिव चार्जेस हाईली अनस्टेबल? बताओ अच्छा। कार्बन विद नेगेटिव चार्जेस हाईली अनस्टेबल। और अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो तुमने पढ़ी नहीं है अभी। इट विल टेक सम टाइम। व्हेन वी गो ऑन टू GOC देन यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक दिस। तो अभी सुनते आना। यहाँ पे अगर हम बेस कैटलाइज जा रहे हैं, अभी मैंने बेस कैटलाइज में क्या बनाया था? कार्बन पे चार्ज क्या डाला था बच्चों यहाँ पे? माइनस। और वो माइनस आ भी क्यों गया? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन थी। अब मुझे बताओ कौन से पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इस पे या राइट वाले पे? मैं तुम्हें यहां पे एक चीज बता दूं, जो CH3 है
जो हमारा CH3 है, कौन सा वाले CH3 की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले CH3 की, दिस CH3। दोनों ही CH3 ये काम कर रहे हैं, लेकिन आइडिया इज ये जो CH3 है इसका डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन जनरल एल्काइल ग्रुप हैज गॉट अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब अगर कोई ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है जो कि अनस्टेबल है, और कोई और उसे इलेक्ट्रॉन्स और देगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? इट विल इंक्रीज। स्टेबिलिटी नहीं, सॉरी, रिपल्शन विल, इंस्टेबिलिटी विल इंक्रीज बेसिकली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे इसने जो डोनेट करा इसको, वो डोनेट करा कम, क्योंकि दूर है, दूर बैठा हुआ इंसान है, उसको इसने डोनेट कम किया। यहां पे ये पास में है बिल्कुल, इसने डोनेट ज्यादा करा। ज्यादा डोनेट करा तो ये ज्यादा अनस्टेबल है, कारण में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, अगर कोई उसे देगा तो उसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। तो अगर हम बेस कैटेलाइज्ड इनॉल बनाएंगे तो किस साइड से बनाएंगे? ऊपर वाले जो मैंने बनाया है उससे बनाएंगे, लेफ्ट में हम बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे गाइस? अब हम इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं। दिस इज द इनॉल फॉर्म दैट यू गेट इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं एसिडिक मीडियम में। गाइस एसिडिक मीडियम में तुम्हारा कार्बन आयन समझियो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं बनता। यहां पे हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म। ये क्या बन रहा है बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज एल्कीन, हाँ है ना? एसिड कैटालाइज में एज अ फैक्टर, रिमेंबर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि जब तुम इनॉल फॉर्म बनाओगे तो क्या करो बच्चों? क्या करोगे गाइस? या तो तुम ये बनाओ, मैं पहले मेजर वाला बनाता हूं, या तो तुम ये इनॉल फॉर्म बनाओ, या फिर तुम ये इनॉल फॉर्म बनाओ, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे देखा जाता है उसको भी समझो। अगेन समथिंग यू हैव नॉट स्टडीड येट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हम क्या देखते हैं? एल्कीन पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? ऊपर वाले में ये फंक्शन ग्रुप हो गया, उसके एडजेसेंट कार्बन क्या हो गए? ये और ये। कितने हाइड्रोजन है उनके पास? 6 है। तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय 6 हाइड्रोजन एटम। एक तरीके से स्टेबलाइजेशन इज बिकॉज ऑफ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है जितनी ज्यादा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। नीचे वाला कितने हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है? 5 कहां से आए बच्चों? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करेंगे, एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन काउंट। जब तुम 2 पे आ जाओ ना तब बता देना। वी आर नॉट काउंटिंग दिस कार्बन, वी आर काउंटिंग द कार्बन एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करेंगे। इधर अगर कोई और कार्बन होता है यहाँ पे तो उसके हाइड्रोजन काउंट करे होते। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? 2 बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? सो दैट इज द रीजन हमारा ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा? ऊपर वाला। इसमें भी गो एज पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो एसिडिक मीडियम में हमारा क्या बनेगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी मेजर, दिस इज गोइंग टू बी माइनर। क्रॉस का मतलब ये नहीं है बनेगा नहीं, इट विल बी माइनर। ओके गाइस, समझे या नहीं समझे बच्चों? दैट्स गुड, ग्रेट राइदर। समझ गए ना? अरे बच्चा, हाँ नोट कर लो, नोट इट डाउन बच्चे। ऊपर स्क्रॉल करना है तो बता दो, नहीं कर लो नोट। नहीं।
टाइम लगेगा अभी। बाकी बच्चों ने नोट कर लिया है? गुड। अब आते हैं बच्चों सम अदर एग्जांपल्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। गाइस, अगर मैं लेता हूं CH2NO, सॉरी, CH3NO2, इसको देखो बच्चों, पहले मैं इसको ऐसे बनाता हूं। ये है, हाँ है ना? मैं इस कोऑर्डिनेट को कोवलेंट ही बना देता हूँ, बेटर रहेगा। NB प्लस ओ पे माइनस, आए ना? गाइस, तरीका अगर कभी ना समझ में आए टॉटोमेरिज्म, ऐसे मान के लो बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म कैसे होएगा। बेटा यहां से मार्जिन बाहर निकाल दे, बेसिक जो OH माइनस है, इट विल एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, दिस विल बी एसिडिक। व्हाई इट विल बी एसिडिक? क्योंकि इसके बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। हाँ ना बच्चों? तो पहले हम बना देते हैं ये। बोलो गाइस, समझे या नहीं समझे? अब हमें नेगेटिव सिंगल डबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? प्लीज जल्दी समझ में आया नहीं आया? और अब हम वापस H प्लस दे देंगे। किससे लेगा ये H प्लस बच्चों? वाटर से। तो व्हाट विल यू गेट? दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। These two are tautomers. This and this are tautomers, guys. बोलो फील आई या नहीं आई? अब अगर मैं ये लेता हूं, व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? बताओ सर मुझे आप जरा। बोलोगे? बेसिक मीडियम में सोचा करो, कन्वीनियंट रहता है। बेसिक मीडियम में तुम कहां से H लेके जाओगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, बेटा तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है। वन सर सेकेंड, आप एक मिनट रुकना बेटा। बच्चों अभी इसमें बताओ एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? कौन सा हाइड्रोजन लेके जाएगा बेस? हम्म हाइड्रोजन बाहर निकालो और चेक करो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। सोचो गाइस, सोचो। बताओ गाइस, सबसे हाइड्रोजन निकाल के देखो और बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा स्टेबल आयन किस में बनेगा? नाइट्रोजन से हटाएंगे तो क्या होगा फिर? नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो जाएगा, करेक्ट। हम हाइड्रोजन हटाएंगे नाइट्रोजन से, ये करेंगे। ठीक है गाइस? उसके बाद हम शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग करने पे क्या बनेगा? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH, और उसके बाद H2O में से ये H ले गया, क्या बना गया बच्चे? ये। बच्चों, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है जो मैंने अभी बताई है? श्योर यू गॉट दैट? गुड, दैट इज ग्रेट। ठीक है बच्चों, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल।
ये एक स्पेशल केस है बच्चों, इट इज अ प्रीटी स्पेशल केस, ध्यान से देखना। ये इससे रिलेटेड नहीं है जो अभी हमने ऊपर करा है, ये तो मैंने एक एग्जांपल देके बता दिए कि इस टाइप के भी तुम्हारे टॉटोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कीटो एंड ऑल में जस्ट टेल मी गाइस दिस थिंग, इसमें क्या तुम इसके टॉटोमर्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? स्पेशल केस है। हाँ, तो बताओ। गाइस एक काम करो, इसमें तुम इनॉल बनाओ, बनाओगे तो क्या बनाओगे गाइस? इट विल बी समथिंग लाइक दिस और नॉट, है ना? और यहाँ पे ओ एच तो बनाना मुश्किल पड़ रहा है, लेट अस मेक इट, वन सेकेंड, लेट मी मेक अ, कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना बच्चों? बनेगा नहीं बनेगा? मतलब तुम हाइड्रोजन कहाँ से लेके जाओगे, या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से, ब्रिजेड कार्बन, रिमेंबर दैट और नॉट गाइस? अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैंने अभी बनाया है, ये जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे ओ OH लगा के, इससे इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी? टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? हाँ, इट विल बी sp2। डू यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट बच्चों? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट कि इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन आ जाएगी ब्रिज हेड कार्बन की, दिस हाइब्रिडेशन इज गोइंग टू बी sp2। sp2 का मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर, बेटा ये प्लेनर हो सकता है क्या? ट्राई टू विजुलाइज, इट कैनॉट बी प्लेनर। जिस टाइप का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज डेफिनेटली अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो गाइस कभी भी हम टॉडोमर ऐसे नहीं बनाएंगे, इसमें टॉडोमेरिज्म नहीं हो सकता, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। स्पेशल केस, ब्रिजेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, इसमें हाइब्रिड टॉडोमेरिज्म हो सकता है? सोच के बताना। हाँ, क्यों? हाँ, एच, एच तो दोनों के पास है, इधर भी एच है इधर भी एच है। बताओ बच्चों, एच तो अवेलेबल है, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारा टॉडोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों कि तुम्हारा यहाँ पे ऊपर से टॉडोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमारा जो कार्बन होगा ब्रिजेड कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। लेकिन नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। यहाँ पे एक काम करो, इसको डबल को सिंगल करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ करो, और यहाँ सी डबल बॉन्ड सी करो, और यहाँ पे ओ एच कर दो। क्लियर और नॉट गाइस? गुड। और अगर मैं ये ले लेता हूं तो व्हाट अबाउट दिस वन? ये जो दो मैंने बनाए हैं, समझ में आ रहा है ये क्या डैश है? मिसाइल ग्रुप डैश है। बताओ बच्चों, क्या होगा यहाँ पे, फटाफट बताओ। बोलो गाइस, स्पीक आउट। यहाँ पे नीचे वाले के पास तो हाइड्रोजन नहीं बचे, ऊपर वाले टॉडोमेरिज्म नहीं हो सकता, तो आइडिया इज नो टॉडोमेरिज्म इन दीज केसेस। ये क्या था बच्चों? क्लियर है यहाँ तक?
समझ गए गाइस? दैट्स गुड। अब आते हैं नेक्स्ट। लेट अस हैव अ लुक एट केसेस। अभी हमने देखा था फिनॉल में तुम्हारा इनॉल कंटेंट इज मोर देन कीटो। अब जो मैं केसेस करवा रहा हूं उसमें इनॉल कंटेंट मोर देन कीटो तो है, लेकिन से 70-30% टाइप वो है होते हैं हमारे कौन से बेटा, इस टाइप के। गाइस इसमें एक काम करते हैं, हमें ये तो पता है कि कीटो और इनॉल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, है ना। यहां पे लेट अस मेक अ इनॉल फॉर्म ऑफ वन कीटो ग्रुप से इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं। तुम कहोगे सर दो जगह से बन सकता है, लेफ्ट या राइट। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ से बन सकता है, नहीं बन सकता है, लेफ्ट या राइट दोनों से। हम किस साइड बनाएंगे, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जरा सोच के बताना बच्चों। मेक द कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर बोथ केसेस। एक ये बना, और दूसरा क्या बना बच्चों, प्लीज टेल मी गाइस, टेल मी विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड व्हाई। ऑब्वियसली व्हाई। वेरी नाइस, परफेक्ट। This one is gonna be more stable because of double single double resonance। resonance stabilization है, that is why it is going to be more stable। ठीक है ना बच्चों। नॉर्मली हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर स्टेबल देन सी डबल बॉन्ड सी। दैट इज व्हाई वी से कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। कीटो में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इनॉल में सी डबल बॉन्ड सी होता है, एंड सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर स्ट्रॉन्ग देन सी डबल बॉन्ड सी। अब यहां पे हम क्यों कह रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड सी बना रहे हैं, क्योंकि एक पहली रीजनिंग इसकी है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। देयर इज वन मोर रीजनिंग। ये तो एक हो गया, क्या बच्चों, द फर्स्ट रीजन बीइंग कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दैट इज द फर्स्ट थिंग, कॉन्जुगेशन। ओके गाइस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। दूसरा बच्चों यहां का ओ, सीओ का ओ और ओ एच का एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, समझ में आया नहीं आया गाइस, बताओ भाई बताओ, समझ गए। सो conjugated system, and what kind of hydrogen bonding it is, intramolecular hydrogen bonding. These two reasons result in higher stability of enol form as compared to keto guys। समझे नहीं समझे बच्चों, हाँ है ना, बताओ भाई बताओ, बोलो। कोई डाउट, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं, गुड। तो ये दो रीजन है जिससे हमारा इनॉल कीटोन से ज्यादा स्टेबल हो गया। नाउ लेट मी राइट डाउन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। इसके ऊपर डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन आ रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट बच्चों। ठीक है, पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं, फिर मैं तुम्हें ऑर्डर समझा देता हूं। ओके, एल्डिहाइड में इनॉल कंटेंट कम होता है, कीटोन में इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है, कीटो एस्टर में इनॉल कंटेंट और ज्यादा होता है। उसके बाद तुम्हारा कीटो एस्टर विद फिनाइल ग्रुप, इसमें इनॉल कंटेंट और ज्यादा होता है।
फिर आता है तुम्हारा डायल, फिर तुम्हारा आता है कीटो एल, फिर हमारा होता है डाई कीटो। हमने जो अभी एग्जांपल दिखा था वो किसका दिखा था? डाई कीटो का। दो कीटोनिक ग्रुप्स थे या नहीं थे? गुड। तो द एग्जांपल वी सॉ, दिस एग्जांपल, जिसमें का इनॉल कंटेंट ये है, उसका जो ओरिजिनल मैंने कंपाउंड लिया था दैट वाज डाई कीटो, दो कीटो। तो दिस इज डाई कीटो। उसके बाद पीएच, कीटो, डाई कीटो विद पीएच, डाई कीटो विद पीएच। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? उससे ज्यादा हमारा होता है डाई कीटो with pH having electron donating group। ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये भी बस लिख लो, डाई कीटो with pH having electron withdrawing group। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये अभी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, तो मैंने लिखवा दिया है। व्हेन वी कम टू दैट पार्ट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है ना बच्चों, कि व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बच्चों। लेकिन बाकी सब हम देख लेंगे। गाइस ये एल्डिहाइड है, मैंने एक एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया। इसका इनॉल फॉर्म क्या होगा बच्चों? डज दिस फील करेक्ट? जरा मुझे बताना इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो गाइस। क्या आंसर है? जीरो? हाँ है ना बच्चों? पहले वाले में इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जीरो। नीचे वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीन बच्चों। दीज आर द हाइड्रोजन वी आर टॉकिंग अबाउट। डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। समझ गए गाइस? सो दिस इज, अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है? जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। दैट इज द रीजन कीटोन्स में इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। कीटो एस्टर पे आते हैं, ये थोड़ा समझना मुश्किल पड़ता है। एक कीटोन और एक एस्टर बच्चों, एक कीटोन और एक एस्टर गाइस। प्लीज टेल मी, समझ में आया कि कीटो एस्टर क्या है? ठीक है ना बच्चों? गुड। अब इसका इनॉल फॉर्म बनाओ। हम कीटोन का इनॉल फॉर्म बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये बनेगा। राइट साइड में ही बनाएंगे क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो तभी आएगा। क्लियर है यहां तक? ये इनॉल फॉर्म है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दिख रही है तुम्हें? हाँ है ना? रेजोनेंस होगी लेकिन कम होगी। क्यों कम होगी उस पर ध्यान दो गाइस। वाइड विल बी लेस। बच्चों ये देखो, हमें इस डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज करना है नहीं करना है? वी हैव टू स्टेबलाइज दिस डबल बॉन्ड। यहां से स्टेबलाइजेशन आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा। डबल बॉन्ड स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन ये जो सी डबल बॉन्ड हुआ है ना, ये बंदा फंसा पड़ा है। किन दोनों के बीच में फंसा पड़ा है? एक तो लेफ्ट वाले सी डबल बॉन्ड सी से, जिसका वो रेजोनेंस करना चाह रहा है, और वो एक और क्या रेजोनेंस करना चाह रहा है इसके साथ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं? ये रेजोनेंस भी हो सकता है नहीं हो सकता है? लोन पेयर सिंगल डबल। अब ये दोनों को स्टेबलाइज कर रहा है, और दोनों को जब वो स्टेबलाइज करेगा तो रिलेटिवली एक को कितना स्टेबलाइज करेगा? कम करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई मीन दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज स्टक, के लेफ्ट साइड को स्टेबलाइज करूं या राइट साइड को?
और दोनों की वजह से ये दोनों को ही स्टेबलाइज करेगा कम। दैट इज द रीजन यहां पे इनॉल कंटेंट इज लेस एज कंपेयर टू अदर्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? एल्डिहाइड या कीटोन से तो ज्यादा है, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में ये कम है बच्चों। समझ आया नहीं आया? इस चीज को जहां पे या तो एक रेजोनेंस हो या दूसरा हो, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं उसे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। Let us have a look at an example of another example of cross conjugation. इसमें क्या कहना है तुम लोगों का बच्चों? जो बीच वाले, जो ऊपर सी डबल बॉन्ड सी है, वो स्टकअप है। या तो लेफ्ट वाले के हाथ में डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज करूं, लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड को, या राइट वाले को करूं। एट ए टाइम एक को ही कर सकता है, हाँ है ना? तो इसकी जो स्टेबलाइजेशन है फॉर बोथ द एल्कीन्स इट विल बी लेस। दिस इज द एग्जांपल, दिस एंड दिस is again an example of क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? गुड। अच्छा बच्चों, एक और चीज, अगर मैं ये कहता हूं ये स्टेबलाइज कर रहा है, सी डबल बॉन्ड सी स्टेबलाइज है या नहीं है? राइट। अब अगर मैं कहूं इसको, मैं काम करता हूं, दो बनाता हूं स्ट्रक्चर्स, ये लिया और ये लिया, ये ले लिया, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यहां पे क्रॉस मत सोचना बच्चों, इट इज नॉट क्रॉस गाइस। यहां पे ज्यादा कॉन्जुगेशन दिख रही है नहीं दिख रही है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, गेटिंग द आइडिया और नॉट? यहां पे कम कॉन्जुगेशन है, यहां पे ज्यादा है, कॉन्जुगेशन चलती जा रही है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसे क्या बोला जाता है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, रिजल्टिंग इन मोर स्टेबिलिटी। क्रॉस कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी कम होती है, मतलब स्टेबिलिटी होती है कम होती है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। तो एनीवे मैंने तो, मेरे को काम से भी ये था ये बताना कि कीटो एस्टर में स्टेबिलिटी कम क्यों है। इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जो रेजोनेंस है, जो कॉन्जुगेशन है, वो तुम्हारी कम हो रही है। ओके, कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है वो कम मिल रही है। अब अगर मैं ये ले लेता हूं कीटो एस्टर विद फिनाइल ग्रुप, ये है बच्चों। क्लियर है गाइस? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, जब मैं इसका इनॉल कंटेंट बनाऊंगा, इनॉल फॉर्म बनाऊंगा, ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? तुम्हें दिख रहा है ये बेंजीन रिंग तुम्हारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन करवा रहा है। इधर के बजाय इधर से बनाऊं तो बेटर रहेगा, लाइक दिस। हाँ है ना? एंड दैट इज द रीजन इट इज मोर स्टेबल देन योर नॉर्मल कीटो एस्टर। नॉर्मल कीटो एस्टर से ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। उसके बाद आते हैं डाई एल पे। एल्डिहाइड है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, ये आ गया। लेकिन इसमें ये नहीं है, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला झंझट इसमें नहीं आ रहा। दैट इज व्हाई डाई इज मोर स्टेबल देन कीटो एस्टर। ठीक है ना बच्चों? फिर एक तरफ कीटोन और एक तरफ एल्डिहाइड, दैट विल बी इवन मोर स्टेबल देन डाई। हाँ है ना बच्चों? क्योंकि जब तुमने ऊपर वाले का इनॉल बनाया, ये इनॉल बनाया, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने थे? आइडिया इज, डू यू रियलाइज जब हम यहां पे इनॉल बनाएंगे
So there will be more hyperconjugating structures because it is a ketone. हाँ है ना बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? मतलब कीटोन का जो इनॉल कंटेंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। सिंपल। अब तुम डाई कीटो लोगे तो उसके अंदर तुम्हारा और स्टेबिलिटी आएगी, और फिनाइल ग्रुप लोगे स्टेबिलिटी विल इंक्रीज इवन मोर। तो नाउ आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड द जनरल ऑर्डर। बच्चों, कितने बच्चों को ये ऑर्डर समझ में आया और कितनों को नहीं आया? क्लियर है बच्चों? गॉट इट गाइस? गुड। अच्छा, एक और चीज बच्चों, जरा मुझे इस क्वेश्चन में बताओ, क्या इसके अंदर कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। क्या इसमें तुम्हारा कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं? अनस्टेबल हो जाएगा कि हम ये डबल बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, इस डबल को सिंगल करेंगे, OH यहां पे बनाना चाहेंगे। लुक एट दिस कार्बन गाइस, क्यूमुलेटेड डाइन बना रहे हैं हम, अनस्टेबल है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? दिस इज अनस्टेबल, दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे वी डोंट ऑब्जर्व टॉटोमेरिज्म, नो टॉटोमेरिज्म। ओके गाइस, गुड, नो टॉटोमेरिज्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों। अभी हमारा एक आइसोमेरिज्म और बच गया है, रिंग चेन। आफ्टर दैट विल बी कंप्लीट विद स्ट्रक्चरल। ठीक है बच्चों? तो लेट अस टेक अ 5 मिनट ब्रेक। हाँ, तो बच्चों यहां तक ठीक है? अब गाइस कुछ ऐसी चीजें जो अगेन तुम्हारे को ये विल दैट दे विल बी कवर्ड आफ्टरवर्ड, जैसे एरोमेटिसिटी मैंने बताया था। एरोमेटिसिटी के साथ और एक दो चीज आती है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना गाइस? तो मैं उसका एक रफ आइडिया तुम्हें अभी दे रहा हूँ, रफ आइडिया इन द सेंस कि उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बट दे विल बी कवर्ड आफ्टरवर्ड्स। जो टॉपिक है जिससे दे आर रिलेटेड दैट विल बी कवर्ड आफ्टरवर्ड्स। जैसे ये बच्चों, ये मैंने बनाया, ओके। इसका जरा इनॉल फॉर्म बनाना बच्चों, ये कीटो है ना, मेक द इनॉल फॉर्म का है। इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा? बनाया नहीं बनाया तुम लोगों ने? इतनी देर में तो बन जाना चाहिए। बन गया? यही बनाया होगा इनॉल। गाइस यहाँ पे जो रिंग है ना, दैट इज एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, सो इनॉल फॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड। द स्ट्रक्चर इज एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे अस्टेबल, नॉन एरोमेटिक बीच में, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। क्लियर है बच्चों? तो ये हाईली अनस्टेबल है, इसका मतलब ये है दिस डज नॉट इनोलाइज, इसका इनोल फॉर्म नहीं बनता बच्चों। क्लियर है यहां तक? समझ गए? गुड। एक और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही ले रहे हैं। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसका इनॉल फॉर्म बनाओ बच्चों। एक काम करो, एक सी डबल बॉन्ड का इनॉल बनाओ। कौन से का बनाओगे ये बताओ बच्चों, किसका इनॉल फॉर्म बनाओगे बताओ, और बनाओ उसे। मेक इट, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, मेक इट। गाइस, इनॉल किसका बनाओगे? बीच वाले डबल बॉन्ड होगा या लेफ्ट, या मतलब टर्मिनल वालों का? टर्मिनल वालों का बनाओगे, मतलब जो एंड में है, या तो इसका बनाओगे या इसका बनाओगे। गुड, किसी एक का बना दो। ये बना दिया।
अब यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इसमें इसको हम ऐसे बनाएंगे प्लस माइनस, इसका बॉन्ड ब्रेक करके क्या बनाएंगे, प्लस माइनस। कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये जो रिंग है ना बच्चों, दिस इज एरोमेटिक। नाउ दिस रिंग इज एरोमेटिक बच्चों। तो ये आराम से इनोलाइज करेगा क्योंकि जो इनॉल फॉर्म है दैट इज एरोमेटिक। हाँ, कोऑर्डिनेट थोड़ी ना बनाया मैंने, मैंने बस ये कहा है कि एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया, मतलब सी पे पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव। Enol form is stable because the ring is aromatic. Now it is aromatic बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज टेल मी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। करें? ऑलराइट। हाँ, कुछ कह रहे थे बेटा? नहीं, फाइन। एरो ये एरोमेटिसिटी का थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें है, पूरा नहीं है। तुम्हें बताया बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक, हाँ है ना बच्चों? तो ये एरोमेटिक था हमारा नीचे वाला, और ऊपर वाला वाज एंटी एरोमेटिक विच इज समथिंग विच इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है बच्चों, गुड। अब आते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, द लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर। बच्चों, एक में हमारे पास रिंग होगा, एक में हमारे पास चेन होगा। एक में देयर इज नो रिंग, एक में देयर इज रिंग प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, देखा क्या गया, एल्कीन्स आर आइसोमेरिक with cycloalkane. Alkene and cycloalkenes are isomeric. ठीक है ना बच्चों? तो अगर तुम्हारे पास डाईइन है, बाई चांस तुम्हारे पास डाईइन है, तो इट विल बी आइसोमेरिक विद साइक्लोएल्कीन। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? एल्कीन इज आइसोमेरिक विद साइक्लोएल्कीन, डाईइन इज आइसोमेरिक विद साइक्लोएल्कीन। समझ आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट? एल्कीन साइक्लोएल्कीन से आइसोमेरिक है, डाइन्स या इवन आइन्स या इवन एल्काइंस, दे आर आइसोमेरिक विद साइक्लो एल्कीन बच्चों। क्लियर है यहां तक? नॉट साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। समझ गए गाइस? गुड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। हमने लिया C5H10, ये हमारा एल्कीन है, इट इज आइसोमेरिक विद दिस बच्चों। सेम, इसको भी तुम देखोगे, दिस इज C5H10। क्लियर है बेटा? गुड। अगर तुम लेते हो C5H8, ये क्या हो गया बच्चों? एल्काडाइन या एल्काइन भी हो सकता है ये। इट इज आइसोमेरिक विद साइक्लो एल्कीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गॉट इट गाइस? गुड। देयर इज समथिंग नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देयर इज समथिंग नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताता है? एल्कीन से तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जितना डिफर कर रहा है, दैट टेल्स यू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे एल्कीन के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? एक। एल्काडाइन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 2। एल्काइन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया? अगेन 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, ऐसे सोच सकते हो इसे। क्लियर है यहां तक? गुड। तो आइडिया क्या है, जो रिंग होता है उसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाता है। रिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बेटर फील आएगी तुम्हें।
अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन में वी हैव टेकन पेंट वन इन, इसके मुझे क्या चाहिए? आई नीड ऑल रिंग चेन आइसोमर्स। पेंट का मतलब क्या, कितने कार्बन एटम है बच्चों? 5। तो एक तो मैं साइक्लोपेंटीन बना दूं। पेंट वन इन एल्कीन है, इट इज आइसोमेरिक विद साइक्लो एल्कीन, साइक्लोपेंटीन। यार पेंटेन के बजाय तुम ब्यूटेन भी ले सकते थे, साइक्लोब्यूटेन, लेकिन एक कार्बन एटम कम है, तो एक कार्बन एटम यहां पे अटैच कर दो। क्लियर है यहां तक? साइक्लोब्यूटेन का तो और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि CH3 किसी भी कार्बन एटम पे लगाओ यही बनेगा। अब आते हैं साइक्लो प्रोपेन। अब कितने कार्बन एटम हो गए? 2। 2 को तुम ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, और ऐसे भी लगा सकते हो। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? क्या कोई और बनता हो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, मतलब इसको इधर के बजाय इधर लगाओगे, इट विल बी सेम एज दिस वन। हाँ है ना? So these are the possible ring chain isomers you can have for pentvanene। ठीक है बच्चों? गुड। ये जो मैंने आइसोमर्स में बना के दिखाए हैं, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर तुम इसमें ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल इंक्लूड कर लोगे तो कई और बन जाएंगे। जैसे इसके अंदर तुम्हारा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी हो सकता है। ठीक है ना गाइस? दे आर टू पॉसिबिलिटीज। CH3 जो है, तुम्हें याद है जब हम टेट्राहेड्रल बना रहे होते थे स्ट्रक्चर, तो हम कुछ इस टाइप का बनाते थे, C 1 2 3 4। ये जो ये है, ये वाला ग्रुप कहां पे जा रहा होता है? इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टूवर्ड्स यू, एंड दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम यू। तो आइडिया क्या है बच्चों? ये भी टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या नहीं है? हाँ है ना? तो क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूं? ये जो दो CH3 हैं, दे माइट बी लाइक दिस, एंड H विल बी इन दैट केस ओवर हियर। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस? हाँ है ना? ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? दोनों CH3 आर कमिंग आउट द प्लेन टूवर्ड्स यू। अच्छा बाय द वे, अगर मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, कैसा? 1 सेकेंड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेक। तो मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? एक काम करो, ये ऐसे लो और इसके अबाउट इसे घुमा दो। जब घुमाओगे 180 डिग्री से, दो CH3 जो आगे आ रहे थे वो अब कहां जाएंगे? पीछे जाएंगे। दोनों H बाहर आ जाएंगे। यही तो बनेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल को अगर मैं सिंपली रोटेट कर दूं, यू विल गेट द अदर फॉर्म। So these two are basically same. This is one and the same thing. समझे नहीं समझे गाइस? इसको हम बोलते हैं सिस, और ये भी उसी का एक और एग्जांपल हो गया, सिस। ठीक है ना बच्चों? सिस का मतलब होता है लाइक ग्रुप्स आर कमिंग ऑन सेम साइड। ये दोनों एक ही हैं, ओके? फिर से बता रहा हूं, ये दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर तुम ये लेते हो, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? H यहाँ पे और ये H यहाँ पे। क्लियर है गाइस? इसे बोलते हैं ट्रांस। एक CH3 कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, एक CH3 गोइंग बिहाइंड द प्लेन। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? ये जो सिस ट्रांस है, दैट कम्स अंडर
ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, गाइस, अगर मैं इसकी जगह ये बनाऊं, क्या बनाऊं? CS3 यहाँ पे, ये वाला CS3 ऐसे। तो मुझे बताओ, क्या तुम रोटेट करके इन दोनों को बना सकते हो फ्रॉम द अदर? रोटेट करके देखना बच्चों, वैसे ही मत बोल देना। रोटेट करो एंड सी, इसको 180 डिग्री रोटेट करने से डू यू गेट दिस? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। जब तुम इसको रोटेट करोगे, जब तुम इसको ऐसे रोटेट करोगे 180 से, क्या तुम्हारे पास ये बनेगा? नहीं बनेगा। CSC की पोजीशन देखी थी, ये CSC, पे अटेंशन गाइस, 1 सेकेंड। ये जो CSC है, जब तुम 180 डिग्री रोटेट करोगे, जब उस CSC को इधर लेके आओगे, तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए। It will be going behind the plane. It will not be coming out of the plane. It will be going behind the plane. समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? और सिमिलरली ये जो CSC है, जब इसे तुम यहां पे लेके आओगे, तो इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, नॉट बिहाइंड द प्लेन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये और ये, दे आर टू डिफरेंट आइसोमर्स, दे आर टू डिफरेंट आइसोमर्स। इसको बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो जो ट्रांसफॉर्म है वो तुम्हारी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो तुम्हारे पास एक ही कंपाउंड से, कौन सा? एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर, इससे कितने प्रोड बन रहे हैं, मतलब कितने इनको बना सकते हो? एक सेस और दो ट्रांस। जो दोनों ट्रांस है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। तो टोटल इससे कितने बन रहे हैं? 3 बच्चों। समझ आया नहीं आएगा? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? अब अगर मैं पेंट 1 आइन ले लेता हूं, तो पेंट 1 आइन ले लिया, इसके मुझे रिंग चेन आइसोमर्स चाहिए। कितने होंगे बच्चों? कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे, पहले ये समझो। क्या क्या हो जाएंगे? 5 में कोई दिक्कत नहीं, एक डबल बॉन्ड बना दिया। 4 में बनाओगे, तुम्हें इतना तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों की? दिस इज आइसोमेरिक विद साइक्लोएल्कीन। ये है, यहां पे डबल बॉन्ड की 3 पोजीशन दिखनी चाहिए तुम्हें, 1 2 3। या तो ये बनाओ, या ये बनाओ, या ये बनाओ। हाँ है ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया? तो यू विल बी गेटिंग 3 फ्रॉम दिस, ये। और नेक्स्ट क्या बन गया? ये बच्चों, फील से आ रही नहीं आ रही? और 3 में दो, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कैसे? ये लोगे, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 है या नहीं? 4 पॉसिबिलिटीज। गुड। 4। इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी बच्चों? सिर्फ एक। कि डबल बॉन्ड इधर बनाओगे तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, इधर बनाओगे अगेन ये कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी लाइक दिस। और अगर तुम ये लेते हो, सी सी, तो इसमें 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी आएंगी बच्चों। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? 3 पॉसिबिलिटीज। गॉट इट और नॉट गाइस? ये बताओ, ये चीज समझ आई नहीं आई? और अभी हमने बाईसाइक्लो या स्पायरो तो सोचा ही नहीं। ठीक है बच्चों, कि 2 रिंग आर इक्वल टू साइक्लो एल्कीन। एक रिंग और एक डबल बॉन्ड के बजाय यू कैन हैव 2 रिंग। तो स्पायरो और बाईसाइक्लो तो हो ही सकता है, उसको तो हम काउंट ही नहीं करके चल रहे। हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? क्लियर है? बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, देन वी विल कंसिडर आवर
ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म टू बी ओवर, सॉरी, स्ट्रक्चरल आइसोमर टू बी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म टू बी ओवर। C3H6O। गाइस इसमें मैंने अभी फॉर्मूला तुम्हें नहीं बताया है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैं बता रहा हूं तुम्हें, 1 है। 1 मतलब एक डबल बॉन्ड है। इसने गाइस के सारे साइक्लिक और ए साइक्लिक आइसोमर सारे चाहिए, साइक्लिक एंड ए साइक्लिक आइसोमर हमें सब चाहिए इसके। बनाओ गाइस, स्टार्ट विद डबल बॉन्ड है, कीटोन और एल्डिहाइड से शुरू करो। ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। पहले ए साइक्लिक देख रहे हैं, अब हमें बताए अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स। सी, पहले इस पे आओ, यहां पे CCCOH, डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, हाँ है ना बच्चों। तो पहले मैंने डबल बॉन्ड यहां बनाया, फिर मैंने डबल बॉन्ड यहां बनाया। समझे या नहीं समझे गाइस? अब इसमें बनाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड एक ही जगह बना सकते हो, दूसरा वाला विल बी सेम एज 1। क्लियर है यहां तक बच्चों? ये चीज समझ आई नहीं आई? अब एल्कोहल हम कर चुके, एल्डिहाइड कीटोन कर चुके यार। एल्कोहल्स यार आर आइसोमेरिक विद ईथर्स, तो ईथर भी देखो बच्चों। डज दिस फील गुड? बताओ बच्चों, समझ आया नहीं आया? बताओ मुझे, क्लियर हो गया? गुड। अब आते हैं साइक्लिक पे, एक डबल बॉन्ड है, तुम्हारा क्या बन सकता है बच्चों? मतलब एक रिंग चाहिए हमें, एक रिंग चाहिए, एक डबल बॉन्ड मतलब रिंग बनाओगे तो एक रिंग, एक रिंग विथ 3 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन। सबसे पहले तो तुम ये बनाओ, साइक्लिक ईथर। ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया गाइस? नेक्स्ट तुम बनाओ कार्बन एटम के साथ ये, और नेक्स्ट तुम बनाओ साइक्लिक ईथर विद दिस बच्चों, और यहाँ पे CH3। अब CH3 को यहाँ के बजाय यहाँ पे लगा दोगे, इट विल मेक नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। तो साइक्लिक कंपाउंड में तुम्हारे पास 3 आ गए, ये इसी जैसा ये दोनों साइक्लिक ईथर हैं, और तुमने एक एल्कोहल भी देख लिया। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज टेल मी, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हर एक बच्चों क्लियर है? गुड। तुम्हारे पास दीज आर द टोटल आइसोमर्स दैट यू कैन गेट। गॉट इट? बोलो गाइस। और साइक्लिक ईथर विद 2 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? नाम बताया था मैंने तुम्हें, नाम बताया था मैंने तुम्हें उसका बच्चों। 2 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन, ये तुम्हें याद होगा, मैंने ऐसे लिख के दिखाया होगा तुम्हें, CH2CH2O। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीरेन। रिमेंबर दैट, ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड। याद है नहीं याद है, मैं लिख देता हूँ इसे। दिस वाज ऑक्सीरेन, या अनदर नेम फॉर इट इज इपॉक्साइड। बच्चों समझ आया नहीं आया? वी आर डन विद स्ट्रक्चर। ठीक है, फील सही हर एक बच्चे को? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है?